सार्वजनिक जीवन एक बड़े हस्ताक्षर थे, उनके प्रति भी मैं विनम्रता से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और एक बात का आग्रह करूंगा, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप उसको ले लेंगे अपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, विजय सिंह का आज उल्लेख होना सदन के आखिरी दिन, ये सदन शुरू होने के बाद की घटना है कि आज की घटना है, ये थोड़ा आनी चाहिए, क्योंकि ये प्रशासनिक तौर पे यदि पहले की घटना है तो प्रशासनिक तौर पे एक गंभीर त्रुटि है। ये इस बात के प्रति आसंदी का आग्रह है कि एक सार्वजनिक जीवन के लोगों के अवसान होते हैं, यदि सदन चलते हुए हुआ है और उसकी जानकारी नहीं दी गई है तो एक गंभीर घटना है। मैं आग्रह करूंगा कि आप इसमें संज्ञान जरूर लीजिए, या शासन पक्ष की ओर से इसमें संज्ञान लेने के निर्देश आपकी ओर से आने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने देखा, ये 17 जुलाई को उनका निधन हो चुका है और इसके पहले भी हम कई साथियों को यहां पर श्रद्धांजलि दे चुके हैं। ये मैं इस बात को मैं भी कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी त्रुटि है प्रशासन की ओर से। जैसा कि यहां नियम है, जब तक कलेक्टर जी की सूचना नहीं आती तब तक यहां निधन का उल्लेख नहीं होता। जिस दिन यहां सूची आई थी उनको बताया गया कि आपके यहां एक विधायक जी का निधन हो गया है, उसके बाद उन्होंने इस बारे में जानकारी ली। तो जहां तक कलेक्टर के माध्यम से कोई गलत काम हो रहा है तो माना जाएगा वो प्रशासनिक चूक है, इसलिए इस चूक को ठीक करने के आप निर्देश देंगे, ऐसा मैं चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपकी भावना और सदन की भावना महोदय कि आज हम सब के लिए बड़ा एक दुखद क्षण है कि स्वर्गीय विजय सिंह जी एक हमारे ट्राइबल समाज से बहुत ही दूर सुदूर अंचल से चल करके अपनी राजनीति की शुरुआत की और एक गांव से उठ करके उन्होंने प्रदेश में अपना स्थान बनाया। संयुक्त मध्य प्रदेश में 80 और 85 में 2 बार लगातार कोरिया, उस समय संयुक्त कोरिया जिला था और ये सरगुजा का ही हिस्सा हुआ करता था। उस समय वहां से प्रतिनिधित्व किया। बहुत ही सहज, सरल और मृदुभाषी, मिलनसार, ऐसे बहुत कम ही दिखाई देते हैं, बहुत कम मिलते हैं महोदय। उनकी सादगी भी मैं समझता हूं, चाहे किसी भी दल से जुड़े हों, लेकिन जब कभी भी हम लोग सरगुजा से जब जाते थे तो अक्सर कर साथ में आना जाना होता था। और पिछले दिनों जैसा कि 17 जुलाई को ही निधन हुआ, उनके समाचार अभी समय पर नहीं आने से हम लोग समय पे उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। अब महोदय, इन सब को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ हम सबके एक तरह से शुरुआती राजनीति के दौर में आदरणीय प्रभात झा जी का जो मध्य प्रदेश की राजधानी जब भोपाल में रहा करते थे हम लोग, तो वहां उनका हम लोगों ने जीवन शैली के साथ साथ जो काम करने के जो तरीका देखा, लंबे समय तक ऐसे लोग संगठन से जुड़ करके फिर राज्यसभा तक पहुंचना, मध्य प्रदेश के प्रदेश का अध्यक्ष भी करना, और प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश वालों बोला कि हर जिले का उन्होंने दौरा करने का कार्य योजना बना के दौरा किया। और आज ऐसे व्यक्तित्व एक तरह से हम लोग राजनीतिक गुरु ही थे। आज उनका निधन का समाचार सुन करके हम सब जो है निश्चित ही हम सब जो है दुखी हैं और भारी मन से इस दुख की वेला में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं
ये मृतक जनों को, उनके परिवारजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। जय स्वामी। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय सिंह जी का जन्म जो है जो अविभाजित सरगुजा जिले के बेलबहरा गांव में हुआ था और पंच सरपंच जनपद अध्यक्ष से रहते हुए उन्होंने विधायक तक का सफर तय किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जीवन में पहली बार विधायक के रूप में उनको ही देखा था। ये उन दिनों की बात है जब मैं मिडिल स्कूल में 1986 में पढ़ता था और उस समय एक राजदूत गाड़ी आती थी बाइक, और उसका बड़ा सा डिक्की होता था, उसमें बड़ा सा लिखाया था विधायक। वो फोटो आज भी मुझे दिखता है माननीय अध्यक्ष महोदय। और उन्होंने कई जगह पैदल पैदल जाकर, उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो इस प्रकार से जनता का वो चिंता करते थे। ऐसे स्वर्गीय विजय सिंह जी 2 बार विधायक रहने के बाद भी कई बार पेपरों में, टीवी में भी आता था, वो हल चलाते हुए, खेतों में काम करते हुए सामान्य मनुष्य की तरह जो है जीवन उन्होंने सादगीपूर्ण जिया। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय प्रभात झा जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि माननीय सांसद और विधायकों के निधन की सूचना तत्काल कलेक्टर विधानसभा के सचिवालय को सूचित करे। मगर देखा यह जा रहा है कि अत्यंत विलंब से ये जानकारी विधानसभा सचिवालय को भेजी जा रही है। ये प्रदेश की स्थिति है और ये आपत्तिजनक है, अनुचित है। शासन को निर्देश दिया जाता है कि ये कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें और आवश्यक निर्देश जारी करें। ये उचित नहीं है। इस शासन के डिप्टी सीएम साहब हैं, कोई वक्तव्य देंगे क्या इस विषय में? माननीय प्रभात झा के निधन का भी उल्लेख हुआ, मगर जब आकस्मिक रूप से कोई जानकारी तत्कालिक प्राप्त होती है तो उसके सदन में उल्लेख करना उचित है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर के लिए मौन धारण करेगा। ओम शांति। ओम। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।